देखो लास्ट टाइम पे अपन ने इक्वेशन कर लिया था, त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे थे और त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले अपन ने त्रुटियों के योग में संयोजन पढ़ा था अपन ने। अब देखो एक क्वेश्चन कर चुके थे इसके आधार पे, दूसरा क्वेश्चन देखो x बराबर दे रखा है a प्लस बी दे रखा है, a का मान दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.5 और b का मान दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.2 दे रखा है। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें अपन ने बताया कि x का मान ज्ञात करना है। मैंने बताया कि a का अगर मान मैं बताऊं तो a का मान 2 है, फिर ये 0.5 क्या है, ये a में परम त्रुटि है, राशि a में परम त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, तो इसको बोला जाएगा डेल्टा ए। डेल्टा ए का मान हो गया 0.5। ऐसे ही मैं अगर b का मान बोलूं तुम्हारे को, तो b का मान कितना है 3 है, फिर ये 0.2 क्या है, राशि b में परम त्रुटि है, मतलब डेल्टा b का मान है, ये डेल्टा b का मान है। अगर x का मान ज्ञात करना है तो देखो किस तरह से करेंगे। x लिखा है a प्लस बी, तो कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया बताओ, 5 हो गया, 5। फिर x के मान में त्रुटि मीनिंग डेल्टा x भी अपने को लिखना है, तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा x बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। तो बताओ क्या कर देंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो ये कितना हो गया 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। अब ये आ गया अपने पास, किसका मान आ गया बताओ, x का मान आ गया, ये x का मान आ गया। एक क्वेश्चन अपन ने प्रतिरोधों वाला भी किया था, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे को पता है, तो अपन ने कौन सा किया था, प्रतिरोधों वाला भी क्वेश्चन किया था। प्रतिरोध का भी क्वेश्चन था एक ये हो गया है ना, चिन्ह लगा लो प्लस माइनस का, इसमें चिन्ह लगा लो, ये हो गए। तो अपन ने योग में त्रुटि पढ़ी है, योग में त्रुटि सीधी सीधी है भाई, सीधा जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ दिए 5 हो गया, त्रुटि को भी जोड़ दो, कितना हो गया 0.7 हो गया, और चिन्ह किसका लगा लो बताओ, प्लस है माइनस का लगा लो। बताओ कर लोगे तो, एक प्रतिरोध वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, एक ये क्वेश्चन कर लिया। देखो दूसरा जो है राशियों के वेकलन, वेकलन का मतलब घटाव जो है, बाकी जिसको अपन कहते हैं, उसमें त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो वैसे ही लिखेंगे जैसे राशियों के योग में त्रुटि पड़ी है अपन ने, x बराबर वहां क्या लिखा था, a प्लस बी लिखा था, यहाँ आएगा a माइनस बी आएगा, यहाँ a माइनस बी आएगा। अब देखो पहले अपन बात करेंगे डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है बताओ, राशि ए में परम त्रुटि है, राशि ए में परम त्रुटि है। डेल्टा बी राशि बी में परम त्रुटि है, और डेल्टा एक्स की अगर बात करेंगे तो राशि एक्स में परम त्रुटि हो जाएगी। लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका वही है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ही देखो a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर माइनस का चिन्ह b प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो जाएगा। अब देखो x प्लस माइनस डेल्टा x है, a प्लस माइनस डेल्टा a है। अब देखो बाहर चिन्ह माइनस का है, बाहर चिन्ह माइनस का है, तो अंदर वाले जो चिन्ह है अपने पास, बाहर जब चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाले जो चिन्ह है वो अपन चेंज कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, बाहर वाले जो चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज कर देंगे अपने, माइनस का b, और ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा b हो जाएगा। अब देखो a और b को एक साथ लिख दो, तो क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x,
ए माइनस बी एक साथ आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। बताओ ए माइनस बी का जो मान है वो x लिख सकते हैं, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ए माइनस बी की जगह अपन ने x लिख दिया। फिर ये क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। बताओ x से x काट देंगे, प्लस माइनस डेल्टा x बराबर आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। देखो अब डेल्टा x के वही 4 मान संभव है, तो डेल्टा x के 4 मान संभव है, 4 मान संभव है। बताओ 4 मान देखो कैसे, इधर से प्लस का चिन्ह ले लेंगे, इधर से माइनस का, पहला मान हो जाएगा। फिर इधर से प्लस का, इधर से भी प्लस का दूसरा मान हो जाएगा। फिर इधर से माइनस का, इधर से माइनस का तीसरा मान हो जाएगा। इधर से माइनस का, इधर से प्लस का चौथा मान हो जाएगा। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, प्लस का डेल्टा ए और माइनस का डेल्टा बी, ये पहला मान हो गया। फिर देखो प्लस का डेल्टा ए, प्लस का डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी, दो मान हो गए। तीसरा मान देखो माइनस का डेल्टा ए और माइनस का डेल्टा बी। चौथा मान देखो, चौथा मान है माइनस का डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी। x के मान में अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे, तो देखो x के मान में अधिकतम त्रुटि, x के मान में अधिकतम त्रुटि वही रहेगी क्या, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये x के मान में क्या आ जाएगी, बताओ अधिकतम त्रुटि आ जाएगी। बताओ बात क्लियर हुई क्या, कर सकते हैं ना डेरिवेशन, तो डेरिवेशन तो हो सकता है। x के मान में अधिकतम जो त्रुटि है वो ये हो जाएगी अपने पास। अब देखो इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ इसको डेल्टा x लिख देंगे अपन, और बाहर अगर अपन चिन्ह लगाना चाहे तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपन त्रुटि से पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अधिकतम परम त्रुटि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकतम परम त्रुटि आ जाएगी। ये डेरिवेशन तो वैसा ही है जैसा अपन ने राशियों के योग में त्रुटि वाला किया था, राशियों के योग में त्रुटि वाला किया था, डेरिवेशन तो वैसा ही है अपने पास। अब देखो इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझो एक बार। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, गठाव वाले के आधार पे मैं क्वेश्चन कराता हूं तुम्हारे को। देखो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर दे रखा है, y का मान दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1, दोनों का मान एक जैसा ही दे रखा है। अपने को पूछा है z बराबर x माइनस y, तो अगर मैं तुम्हारे को x का मान पूछूं इसमें, तो x का मान कितना रहने वाला है, बताओ 10 रहेगा, x का मान 10 है। फिर ये 0.1 क्या है, ये x के मान में परम त्रुटि है, मतलब डेल्टा x का मान दे रखा है, डेल्टा x बराबर 0.1 मीटर है। ऐसे अगर मैं y का मान पूछूं तो y का मान कितना है, बताओ 10 ही है। y के मान में परम त्रुटि डेल्टा y ये रही 0.1 मीटर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो पूछा क्या है, z बराबर x माइनस वाई पूछा है अपने को, तो देखो z बराबर x माइनस वाई जब हल करोगे तो देखो x का मान 10 है और y का मान 10 है, 10 में से 10 को अपन घटाएंगे तो 0 आने वाला है भाई, यह आ गया 0। लेकिन फिर अपन क्या करते हैं, बताओ z के मान में त्रुटि भी बतानी है अपने को, z प्लस माइनस डेल्टा z लिखा है अपन ने, तो
तो अब अपने को किसका मान निकालना है बताओ, डेल्टा जेड का मान निकालना है। अब अपने को डेल्टा जेड का मान निकालना है। अभी अब अपन ने डेल्टा जेड का मान पढ़ा है, अभी अभी अपन ने डेल्टा जेड का मान पढ़ा है। क्या पढ़ा था, डेल्टा जेड बराबर पढ़ा था अपन ने प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी पढ़ा था। ए और बी के पदों में प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी पढ़ा है ना। अब देखो अभी x और y के पदों में क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो बताओ ये जो त्रुटि है वो जुड़ जाएगी, प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, तुम क्वेश्चन ये पूछोगे कि इसमें त्रुटि क्यों नहीं घटी, त्रुटि क्यों नहीं घटी। मेरी बात समझो, देखो x के मान में भी कुछ गलती हुई है। x का जब मान अपन ने मापा है तो कुछ ना कुछ अपने से गलती होगी, और y के मान में भी कुछ गलती होगी। तो ऐसा थोड़ी है दोनों गलतियां मिला के पूरी गलती माफ होगी, ऐसा नहीं होगा इसमें भाई दो गलतियां है एक दूसरे से कट जाएगी, नहीं। त्रुटि हमेशा जुड़ेगी इसमें, ये याद रखो, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। चाहे अपने पास तुम राशियों का योग में त्रुटि निकाल रहे हो या फिर राशियों के घटाव में या व्यकलन में त्रुटि निकाल रहे हो, त्रुटि किसी में भी निकालो त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। एक चीज याद रखनी है बस तुम्हारे, और मैं इसका प्रूफ बता देता हूं तुम्हारे को, चाहो तो और प्रूफ बता सकता हूं। देखो मैं इसका और प्रूफ बताता हूं तुम्हारे को, किस तरह से करेंगे। जैसे जेड बराबर लिखा हुआ है, इसका प्रूफ और देख लो थोड़ा सा। जेड बराबर लिखा हुआ है x माइनस वाई लिखा हुआ है, जेड बराबर लिखा हुआ है x माइनस वाई। मैं जेड का न्यूनतम मान निकालता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट करता हूं। जेड का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, देखो मेरे को जेड मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम का मतलब न्यूनतम फाइंड आउट करना है। ये जब न्यूनतम होगा तो ये वाला जो पद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ, न्यूनतम होना चाहिए, और ये वाला पद क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। वापस समझो बात को, ये मेरे को कम से कम चाहिए भाई, ये कम से कम चाहिए, तो ये कम से कम होना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिस राशि को अपन घटा रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए, घटने वाली राशि अगर बड़ी होगी इसमें से तो बताओ यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा, कम से कम आएगा। यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ, कम से कम आएगा। मैं तुम्हारे को एक चीज और बता दूं, जैसे कहीं लिखा हुआ होता है R बराबर, तुम तो समझो R1 बराबर लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम लिखा हुआ है। एक चीज समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर एक बार समझो 10 में से 0.2 को घटाओ, तो 10 में से 0.2 को घटा दिए तो 9.8 आ गया। 10 में 0.2 जोड़ दो कितना आ गया, 10 पॉइंट, ये तो 2 है, मतलब यहां से यहां तक 2, 10 पॉइंट कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। इतनी बात समझे। तो कहने का मतलब अपन रेंज बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपन परास बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपन यहाँ R1 का एग्जैक्ट जो वैल्यू है, बिल्कुल एक्यूरेट जो वैल्यू है वो नहीं बता रहे अपन, उसकी एक रेंज बता रहे हैं, परास बता रहे हैं कि R1 का मान 9.8 से 10.2 के मध्य कहीं भी हो सकता है। अपन एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं बता रहे, अपन उसकी परास बता रहे, उसकी रेंज बता रहे कि इसका मान यहां से यहां तक हो सकता है। इसका मतलब है यहां से यहां तक संभव है, इनमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनके मध्य का भी हो सकता है। समझ आई बात। तो देखो अब मैं अगर तुम्हारे को ये पूछूं भाई जेड मिनिमम बताओ मेरे को, तो एक्स तो मिनिमम रहेगा, वाई क्या रहने वाला है बताओ अपने पास से, वाई मैक्सिमम रहेगा। तो देखो अगर अपन ने इसमें न्यूनतम मान निकाला है, मेरी बात समझो, न्यूनतम मान निकालोगे तो बताओ इसको जोड़ा था या घटाया था, घटाया था इसको। तो न्यूनतम मान कब आता है बताओ, घटाने से आता है, और अधिकतम मान कब आता है बताओ, जोड़ने से। तो देखो मैंने बोला जेड का न्यूनतम मान बताओ, जेड का न्यूनतम मान बताओ। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स
बीच में मान लो माइनस का चिन्ह है, y प्लस माइनस डेल्टा y, इस तरह से लिखते हैं। ये लिखने का अपने को पता है भाई, इस तरह से अपन उसको लिखते हैं। अब देखो जब अपन इस तरह से उसको लिखते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि जेड का न्यूनतम मान बताओ, मेरे को जेड मिनिमम बताओ तुम, तो तुम क्या करोगे, जेड माइनस डेल्टा जेड कर दोगे। ये तो जेड का क्या हो गया बताओ, मिनिमम हो गया, जेड का न्यूनतम मान हो गया। मैंने बोला जेड मैक्सिमम बताओ भाई, अधिकतम बताओ, तो क्या कर दोगे तुम, जोड़ दोगे। मैंने बताया ना तुम्हारे को भी भाई, इसमें न्यूनतम मान निकालने के लिए इकट्ठा लोगे 10 में से 0.2 को, और अधिकतम मान निकालने के लिए 10 में 0.2 जोड़ दोगे, सीधी सीधी बात ये। ऐसे ही जेड में होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा। अब मैं एक्स मिनिमम पूछा है तो क्या करोगे बताओ, एक्स का न्यूनतम मान पूछा है तो एक्स में से डेल्टा एक्स को घटा दो, तो x का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, x माइनस डेल्टा एक्स। मैं x मैक्सिमम पूछता, अधिकतम पूछता, तो x प्लस डेल्टा एक्स कर देते। ऐसे ही क्या, y का मैक्सिमम पूछूंगा, y का मैक्सिमम पूछूंगा तो y प्लस डेल्टा y कर दो, और y का मिनिमम पूछूंगा तो y माइनस डेल्टा y कर दो। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या, बताओ फटाफट से। एक रेंज बताते हैं अपन, एग्जैक्ट मान नहीं बताते उसका। अब देखो, अब देखो मेरे को जेड मिनिमम निकालना है, तो एक्स मिनिमम ले लिया, वाई मैक्सिमम ले लिया। मैंने एक्स का न्यूनतम मान पूछा है तुम्हारे से, तो क्या बताया तुमने, जेड माइनस डेल्टा जेड। ऐसे ही एक्स का न्यूनतम मान एक्स माइनस डेल्टा एक्स, फिर माइनस बताओ वाई का मैक्सिमम मान, वाई का मैक्सिमम मान, वाई का मैक्सिमम मान, तो बताओ वाई प्लस डेल्टा। बोलो बात क्लियर हुई क्या, ये मान रखना आया क्या, बताओ फटाफट से। ये मान रखना क्लियर हुआ। आप देखो जेड माइनस डेल्टा जेड, ये आ गया एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा। एक्स और वाई को एक साथ लिख देता हूं, जेड माइनस डेल्टा जेड, ये आ गया एक्स माइनस वाई माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। बताओ x माइनस वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है। इसकी जगह मैं जेड लिख देता हूँ, जेड माइनस डेल्टा जेड, ये जेड हो गया, माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, जेड से जेड कट जाएगा, माइनस का डेल्टा जेड बराबर आ जाएगा माइनस का डेल्टा एक्स माइनस का डेल्टा वाई। अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का डेल्टा जेड, इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बताओ माइनस से माइनस काट देंगे, तो डेल्टा जेड का जो मान आएगा, डेल्टा जेड का जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। देखो बात क्लियर हुई क्या, यहाँ जेड बराबर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ था, अपन वेकलन में निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी देखो जेड के मान में जो त्रुटि आई है वो क्या आई है बताओ, योग आया है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आया है। बताओ क्लियर हुई बात। इसको एक दूसरा तरीका और है इसका प्रूफ करने का, इसका जेड का यहाँ अधिकतम मान लेके भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। वो और देख लो एक बार, लिखा हुआ है जेड बराबर एक्स माइनस वाई, जेड का अधिकतम मान, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ कुछ याद नहीं रखना है, आया कैसे अपने को रिजल्ट याद रखना है भाई। चाहे अब तुम क्या कर रहे हो, राशियों का योग कर रहे हो, चाहे राशियों का घटाव कर रहे हो, मतलब व्यकलन कर रहे हो, जो अपने पास त्रुटि आएगी वो हमेशा जुड़ेगी भाई, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, बस ये याद रखना है तुम्हें। तो देखो जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान, तो देखो जेड का अधिकतम मान क्या आएगा, जेड मैक्सिमम चाहिए भाई मेरे को, जेड मैक्सिमम चाहिए तो एक्स मैक्सिमम होना चाहिए, और वाई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। भाई ये ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा होना चाहिए, और घटने वाला पद क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए। तो बताओ जेड मैक्सिमम क्या लिख देंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड, एक्स मैक्सिमम को एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बताओ वाई मिनिमम को लिखेंगे वाई माइनस डेल्टा वाई।
हल कर लो इसको। डेल्टा जेड हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया माइनस माइनस वाई, माइनस और माइनस है प्लस डेल्टा वाई। एक्स और वाई को एक साथ लिख दो, जेड प्लस डेल्टा जेड एक्स माइनस वाई, ये आ गया प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। एक्स माइनस वाई की जगह क्या लिख दूं मैं, जेड लिख दूं, जेड प्लस डेल्टा जेड, बताओ इसकी जगह जेड लिख दिया अपन ने, प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, जेड से जेड कट जाएगा, बताओ वापस से डेल्टा जेड का मान वही आ गया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। क्लियर हुई क्या बात है? नोट डाल के मैंने दोनों बातें लिख दी है। देखो जेड बराबर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, राशियों के योग में त्रुटि है, तो भी जो डेल्टा जेड आएगा मतलब जेड में त्रुटि आएगी वो एक्स में परम त्रुटि, यह है जेड में परम त्रुटि, जेड में परम त्रुटि डेल्टा जेड, एक्स में परम त्रुटि डेल्टा एक्स, वाई में परम त्रुटि डेल्टा वाई। ऐसे ही नोट नंबर 2 में लिखा है जेड बराबर एक्स माइनस वाई है, तो बताओ जेड में जो परम त्रुटि होगी वो डेल्टा जेड होगी, एक्स में जो परम त्रुटि होगी वो डेल्टा एक्स होगी और वाई में जो परम त्रुटि होगी डेल्टा वाई होगी। मेन जो बात है कहने की यहाँ तुम्हारे को याद रखने की वो ये है, चाहे राशियों के योग में त्रुटि पूछी हो, चाहे अपने पास वेकलन का मतलब गठाव में त्रुटि पूछी हो, जेड में जो त्रुटि आएगी वो दोनों के योगफल के बराबर ही होगी। दोनों में जो परम त्रुटि है ना उनके योगफल के क्या होगी बताओ, वो बराबर। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में आज ही बनाऊंगा, आज अपलोड कर दूं, कल अपलोड कर दूंगा उसको इसी टाइम पे, कल अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरे घर पे शादी है तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा मेरे को, तो थोड़ा डिस्टर्ब रहूंगा, इस वजह से मैं कुछ क्लासें ऑफलाइन दे दूंगा और कुछ क्लासें ऑनलाइन दे दूंगा। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल क्लास में अपलोड करूंगा, कल जो तुम्हारा टाइमिंग है उसी पे अपलोड कर दूंगा, फिर भी अगर तुम्हारे को कुछ नहीं समझ आए तो मेरे को पूछ लेना। ओके थैंक यू।